संसद की रिपोर्ट का खुलासा, भाजपा का नहीं है लोकतंत्र में भरोसा। हाल ही में संसद में पिछले 2 साल का लेखा जोखा पेश किया गया, जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वर्तमान सत्र में संसद का सत्र कितनी अच्छी तरह से चलाया गया। पर इस रिपोर्ट को गंभीरता से पढ़ने के बाद मालूम होता है कि भाजपा का लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं। असल में सरकार जिसे अपनी उपलब्धि बता रही है, वही उसकी नाकामी को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में पिछले 4 सत्रों का जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने संसद के संचालन में सबसे अधिक व्यवधान डाला और सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष की आवाज को दबाया। ये दस्तावेज 41 पेज लंबा है, जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया, जो तमाम तरीकों से बताने की कोशिश करता है कि 17वीं लोकसभा के बीते 2 सालों में सदन की कार्यवाही किस तरह से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। इस दस्तावेज को 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के प्रदर्शन के मद्देनजर तुलनात्मक रूप से पेश किया गया है। आपको मालूम है कि 14वीं और 15वीं लोकसभा के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का शासन था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जबकि 16वीं और 17वीं लोकसभा के दौरान भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का शासन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस दस्तावेज में लोकसभा की कार्यवाही के तमाम पहलुओं पर काफी विस्तार से लिखा गया, जिसके आधार पर यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि 17वीं लोकसभा में भाजपा नीत सरकार का प्रदर्शन पिछली 3 लोकसभाओं की तुलना में बेहतर रहा। यह दस्तावेज दावा करता है कि 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा घंटे काम हुआ, सबसे कम व्यवधान पैदा हुआ, सबसे ज्यादा कानून पेश हुए और सबसे ज्यादा कानून पारित हुए। सांसदों की उपस्थिति और भागीदारी भी पिछली 3 लोकसभा कार्यवाहियों की तुलना में सबसे ज्यादा रही। ये रिपोर्ट बताती है कि 17वीं लोकसभा में कुल 712.93 घंटे कार्यवाही चली, 107 कानून पारित हुए, कुल उत्पादकता 122% रही। 5 लोकसभा सत्रों में कुल 73 घंटे और 44 मिनट ही विपक्ष द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान में जाया हुए, जो 14वीं लोकसभा में महज 5 सत्रों में ही 112 घंटे 29 मिनट थे। वहीं 15वीं लोकसभा के दौरान 170 घंटे और 25 मिनट यूं ही बर्बाद हो गए थे। यह दस्तावेज ये भी स्थापित कर रहा है कि 14वीं और 15वीं लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी, तब सबसे ज्यादा व्यवधान पैदा किए गए ताकि कम कानून पारित हो सकें। 14वीं लोकसभा के 5 सत्रों में कुल जमा 68 बिल लोकसभा में पेश किए जा सके, जिनमें 60 बिल पारित हो सके। 15वीं लोकसभा में पेश किए गए बिलों की संख्या 82 थी, जिनमें 68 ही पारित हो सके। 16वीं लोकसभा में 71 पेश हुए और पारित 61 हुए। 17वीं लोकसभा में दिलचस्प ढंग से पेश किए गए बिलों की संख्या 102 ही दिखलाई गई, जबकि पारित हुए बिलों की संख्या 107 बतलाई गई, यानी पूर्णांक से भी ज्यादा प्राप्तांक का प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल सांसदों की बहस में भागीदारी को लेकर यह दस्तावेज उठाता है, जिसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बतलाया जा रहा है। अगर 712 घंटे चली लोकसभा में 107 बिल पारित हुए, तो एक बिल पर बहस के लिए औसतन 6 मिनट ही खर्च किए गए, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अभिमत, चर्चा, बजट भाषण, शून्यकाल आदि शामिल है। अगर इस दस्तावेज में इन औपचारिक कार्यवाहियों के समय को भी स्पष्ट रूप से इंगित किया गया होता, तो संभव है कानून को पारित करने के लिए महज आधा मिनट ही मिला होगा। इस आधे मिनट में सांसदों की भागीदारी का सही पक्ष सामने आ सकता था। यह दस्तावेज बतलाता है कि 17वीं लोकसभा के अभी तक संपन्न हुए कुल 5 सत्रों में सांसदों ने विधायी मामलों में करीब 1711 बार भागीदारी की। इसका अर्थ यह हुआ कि सांसदों ने इतनी दफा हस्तक्षेप किया, जिसे इतिहास में इतने कम कार्यकाल में सबसे उच्च माना गया। इसकी तस्दीक एक और प्रभावशाली आंकड़ा करता है, जो सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और शून्यकाल में उठाए गए मुद्दों को लेकर है। यह दस्तावेज बतलाता है कि हर सत्र के दौरान प्रत्येक बैठक में औसतन करीब 5.32 मौखिक प्रश्न पूछे गए। इसी तरह लोकसभा के अंदर सांसदों के जो सवाल शामिल किए गए, उनकी संख्या भी प्रभावशाली ढंग से बढ़ी है। जहां 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के दौरान यह संख्या क्रमशः 321.25, 333.75 और 375.25 थी, वो 17वीं लोकसभा में 394.25 तक पहुंच गई। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ इस दस्तावेज में है जो ये बतलाना चाहता है कि संसद की सेहत एकदम दुरुस्त है, बल्कि इतिहास के किसी दौर में इतनी अच्छी सेहत कभी नहीं रही। जब इस सवाल की तह में जाकर जवाब तलाशते हैं, तो पाते हैं कि यहाँ अंकों, आंकड़ों या सांख्यिकी को निष्ठुरता के साथ पेश किया गया।
हमें यह भी महसूस होता है कि संसदीय लोकतंत्र के चुनिंदा आंकड़ों के बेहतर होने के बावजूद समग्रता में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। ये हमें संसदीय या निर्वाचन पर आधारित लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र के बीच मौजूद खाई के बारे में बताता है। दुनिया के कई देशों में चुनाव के जरिए लोकतंत्र का मुलम्मा ओढ़े तानाशाहों का लंबा इतिहास रहा है और ये भी एक वजह है कि लोकसभा के बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहिरा करते इन आंकड़ों पर सहज भरोसा नहीं होता। दिलचस्प है कि जिन 2 सालों की कार्यवाहियों का ये दस्तावेज है, उसी दौर में देश के संसदीय इतिहास में बिना कैबिनेट और विपक्ष को भरोसे में लिए ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जिनका भरपूर विरोध देश भर में हुआ। इनमें से कुछ निर्णयों का जिक्र किया जाए तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून संसद में विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून, 17 सितंबर 2020 को कृषि से जुड़े 3 कानून पारित हुए। इन 3 ही कानूनों ने देश में भयानक असंतोष पैदा किया। जाहिर है, ना तो विपक्ष को इन कानूनों को पारित करते समय भरोसे में लिया गया, ना ही लोकसभा के अंदर उनकी असहमतियों को सुना गया। ये सही है कि लोकसभा में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों का बहुमत है और ये बहुमत इतना प्रचंड है कि कमजोर विपक्ष की आवाज सुनी ही नहीं जाती। लेकिन यहीं आकर सदन की असल जिम्मेदारी और लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा असहमतियों को जगह देने की कठिन परीक्षा होती है, जिसमें यह 17वीं लोकसभा पूरी तरह से न केवल असफल रही बल्कि लोकतंत्र के न्यूनतम तकाजे का भी पालन नहीं कर सकी। इन विफलताओं पर यह दस्तावेज पूरी तरह मौन है। इस दस्तावेज में कहीं उन बातों का जिक्र नहीं कि देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया किस तरह एकाधिकारवादी हो चुकी है। इसी लोकसभा में पारित हुए कानूनों को सदन का नेता एक अनौपचारिक संदेश के जरिए पलट सकता है। संसद में कानून पारित कराने को लेकर जिस तरह से अराजक माहौल में ध्वनिमत का इस्तेमाल किया जा रहा है, या कितने ही संसद सदस्यों को बिना किसी ठोस कारण के पूरे सत्र के लिए निष्कासित किया जा रहा है और उनके तमाम लोकतांत्रिक प्रतिरोध के भी उन्हें सदन में बैठने नहीं दिया जा रहा। अगर लोकसभा के प्रदर्शन के पैमाने में अनुशासन बनाए रखना भी एक पैमाना है, तो जरूर इसे भी इस दस्तावेज में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। सत्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।